uh, maybe I'll request Madam Usha Madam to talk about. आप वही यूज कर सकते टॉक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब हेल्थ एंड नॉन हेल्थ। अब कम्युनिटी में हेल्थ एक्सपर्ट्स भी, हेल्थ फंक्शनरीज भी होते हैं, पंचायत के मेंबर्स भी होते हैं, नॉन हेल्थ एक्टर्स भी होते हैं। तो हाउ डू यू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड इम्प्रूव कम्युनिटी एंगेजमेंट? थैंक यू सो मच। सभी लोगों को नमस्कार। मैंने भी महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस के रूप में 7 दिन पहले ही चार्ज लिया है। और उससे पहले भी मैं एनएचएम में जो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मुझे जानते हैं पहले से, मैंने एनएचएम में कई फील्ड में रूटीन इम्यूनाइजेशन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। और 2020 तक मैंने कई सारे प्रोग्राम देखे हुए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड मॉनिटरिंग एंड एनयूएचएम, सो मैनी प्रोग्राम्स। कम्युनिटी कोलैबोरेशन में जो टॉपिक है उसके बारे में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कम्युनिटी एंगेजमेंट का, कम्युनिटी मॉनिटरिंग का। क्योंकि मेरी जर्नी 1997 से पीएमएचएस सेवा में शुरू हुई थी। उसमें आप सभी लोग जानते हैं जो उस समय जॉब में थे या जॉब में आने वाले थे, उसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता था। और बहुत ही हैक्टिक, बहुत ही रिग्रस उसकी मॉनिटरिंग होती थी क्योंकि पोलियो को एलिमिनेट करना था। और उसमें मैं एमओआईसी थी, तो मुझे अभी भी याद है कि एक्सेल आते थे, जो रेजिस्टेंस हाउस होते थे, हाउस टू हाउस प्रोग्राम होता था, बूथ पे भी होता था। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहीं से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो मैंने देखा वहाँ पे, कि बूथ पे जो हमारे सभी धर्म गुरु आकर के वहाँ पे, पहले पोलियो बूथ से पहले जो प्रोग्राम शुरू होता था उससे पहले वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, मंदिरों में मीटिंग्स होती थी, मस्जिदों में मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे हम लोगों को बुलाया जाता था, या कोई ऐसे सार्वजनिक प्लेस पे वहाँ पे मीटिंग्स होती थी जिसमें सभी धर्म गुरु लोग आते थे, प्लस कम्युनिटी के ऐसे लोग आते थे, वार्ड मेंबर्स थे, या गांव में गांव ग्राम प्रधान थे, वार्ड मेंबर्स थे। ये सभी लोग आकर के वहाँ पे मीटिंग्स करके हम लोग अपने उसको एक प्रोग्राम को एक अच्छी तरह से रूप प्रदान करते थे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते थे। पोलियो प्रोग्राम की जो ब्यूटी थी वहीं से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और वो मुझे लगता वहां से कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा आया। उसके बाद में हम लोगों ने, जब मैं यूनिसेफ में थी 2.5 years मैंने यूनिसेफ में ऐसे डीएचएनटीसी काम किया था। वहां पे एक कॉन्सेप्ट जो बीएचएनडी का था, वो बेसिकली पहले आरआई सेशन होते थे, आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है, और वहां पे टीटी वैक्सीनेशन एंड बच्चों के वैक्सीनेशन ये सब सुविधाएं दी जाती थी। वहीं पे एएनसी का कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले कि एंटीनेटल केयर भी बीएचएनडी पे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो फिर बीएचएनडी प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पे आशा एएनएम, तब तक आशा भी आ चुकी थी, आशा एएनएम आंगनबाड़ी के सहयोग से बीएचएनडी होता था। वहाँ पे एएनएम अपनी सुविधाएं देती थी, आशा मोबिलाइज करती थी, आंगनबाड़ी अपना करके वहाँ पे न्यूट्रिशन वाली सर्विसेज देती थी, काउंसलिंग करते थे, वेट लिया जाता था। तो एक प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आया। और वो बीएचएनडी की ब्यूटी भी ये थी कि जो हमारी आंगनबाड़ी और आशा के पास ड्यू लिस्ट हुआ करती थी, वो जाकर के एक दिन पहले कम्युनिटी में मोबिलाइज करती थी। और उसके बाद जो है वहाँ पे गर्भवती में जितने भी पात्र लाभार्थी थे वो वहाँ पे गांव में मंथली जो है बीएचएनडी की सर्विसेज देते थे। एक ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था वहाँ पे। फिर मेरी जर्नी यहाँ पे 2008 में मैं यहाँ पे आई, और उसके बाद मैंने रूटीन इम्यूनाइजेशन में बीएचएनडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। उसके बाद मेरे को मॉनिटरिंग का चार्ज मिला 2013 में। और मैं इतनी लकी थी कि उसी समय जो है भारत सरकार के स्तर पे कम्युनिटी मॉनिटरिंग का एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें मेरे को मैंने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। वहीं पे मुझे एनएचएम की पूरी मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, इंटरनल मॉनिटरिंग, व्हाट इज सपोर्टिव सुपरविजन, इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। और उसका जो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, बेसिकली उसमें कम्युनिटी मॉनिटरिंग वर्ड था, कि कम्युनिटी हमारी जो सर्विसेज हैं उनको मॉनिटरिंग करेगी कि वहाँ पे हम लोगों की सर्विसेज हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं, क्वालिटी सर्विसेज हैं या नहीं है,
उसी के बाद जो है ये कम्युनिटी मॉनिटरिंग का वर्ड जो थोड़ा सा बेसिकली ऐसा लग रहा था कि मॉनिटरिंग होगी, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का वर्ड आया और उसमें जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे, जिसमें बीएचएनडी एक प्लेटफॉर्म अभी भी काम कर रहा है। कम्युनिटी में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, रोगी कल्याण समिति बनी, जिसमें भी आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो जैसे अर्बन लोकल बॉडी अर्बन में है, रूरल में आपका पंचायती राज है और शिक्षा और ये सब सारे डिपार्टमेंट, प्लस वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं और जो वहाँ के विधायक प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, सो मैनी लाइक जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के कम्युनिटी के, वो उसमें शामिल किया गया। ऐसे ही अभी जो प्लेटफॉर्म आया है जन आरोग्य समिति का, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है और बेसिकली अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात है। और इसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है अदर देन हेल्थ डिपार्टमेंट, उसका मेरा यही कहना है कि हमको पहले अपनी अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली हम सर्विसेज को एक प्रोडक्ट्स के रूप में माने, तो उनको सेल आउट करना है। तो अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुने तो सेल आउट करने के लिए आपको सबसे पहले उनको अपने बारे में बताना कि हमारी सर्विसेज ये हैं, हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें ये फायदा है। जब तक कम्युनिटी को हम ये नहीं बताएंगे कि हमारी सर्विसेज का आपके लिए क्या बेनिफिट है, तब तक ना प्रोडक्ट्स बिकेगा और ना आपकी सर्विसेज कोई वेल करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आईसी आईसी जो है वो पार्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। आईसी के साथ उनको अवेयरनेस अवेयरनेस चाहे किसी रूप में हो, चाहे पोस्टर में हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे मीटिंग्स करके हो, जैसे ग्रुप मीटिंग्स हम लोग गांव में करते हैं, जो हमारी महिला ग्रुप है या हमारा जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर, जैसे गांव के लेवल, अगर हम गांव से ही स्टार्ट करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे बीएचएनडी प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। गांव में आपका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्लस प्रधान के साथ आपकी जो भी विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी और इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरह से हम गांव के लेवल पे अपनी सर्विसेज के बारे में नीचे से स्टार्ट करके चाहे ऊपर जाए, जो ऊपर से स्टार्ट करके कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में किस किस की सर्विसेज हैं और किस किस लेवल पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, नंबर वन। दूसरे, उनको उनके बेनिफिट के, अगर मुझे कोई कहे कि ये सर्विस आपके लिए ये बेनिफिट है, जब तक मेरे दिमाग में नहीं भर जाएगा या हम दूसरी लर्निंग से हम सीखेंगे नहीं। जैसे आज हमारे सीएचओ और ये सब लोग आए थे और इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन करे, इनने बेस्ट प्रैक्टिसेस का वो करा। तो इस तरह के एग्जाम्पल देके उनको कम्युनिटी में हम बात को करेंगे तो शायद वो हमारी चीज को समझेंगे और उनको सरल भाषा में, जो उनकी भाषा है, सबसे बड़ी भाषा का भी हमें ध्यान देना है। जैसे यूपी की ब्यूटी है कि वेस्टर्न यूपी में दूसरी भाषा बोली जाती है, ईस्ट में थोड़ी अवधी बोली जाती है, और पूरब चले जाएं तो और पूरब की भाषा है, बुंदेलखंडी भाषा है। तो इसका सबका बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए हमको गांव के लेवल पे उन लोगों को समझाना है बहुत ही सरल भाषा में। उसके बाद हम लोगों को एक अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ब्लेजल सैनिटेशन कमेटी है, उसके बाद जैस की कमेटी है और भी मीटिंग्स होती हैं। तो जो हमारे स्टेक होल्डर हैं अदर देन हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ के भी हमें अपने प्रोग्राम के बारे में एक अच्छी तरह से उनको समझना है। मतलब जस्ट लाइक मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, एजेंडा बनता है एंड देन मिनट्स बनते हैं और उसको उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करना है, जैसे अभी हमारे सीएचओ, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो जन आरोग्य समिति आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा बैठे उनके साथ रिफ्रेशमेंट, उनके साथ बात भी करें, एजेंडा की भी बात करें, प्लस अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें, शुरुआती दौर में ज्यादा टाइम दें, उनसे बात करें और उनको अपने प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दें। तो इस तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। और जैसे आपका जन आरोग्य समिति में पीएससी लेवल पे जिला पंचायत सदस्य, उस एरिया के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष हैं, और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उसमें सदस्य सचिव हैं। तो वो उस मीटिंग में आएंगे, प्लस उसमें बहुत सारे मेंबर जो भी हैं उनके साथ बैठ के एक अच्छा कल्चर बने, मतलब वो एक समिति ना बन के, एक प्लेटफॉर्म ना बन के, उसको एक फ्रेंडशिप, मतलब जैसे एक हेल्थी की ये हमारी फैमिली है। तो उस 5,000, अगर सपोज करो हेल्थ वेलनेस सेंटर के लेवल पे जन आरोग्य समिति है, उसमें अगर आप लोग सब बैठेंगे तो एक
अपनी फैमिली की तरह उसको ट्रीट करें, चाहे वो बेसिक शिक्षा से लोग आए हों, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हों, चाहे आप आजीविका मिशन के लोग हों। इस तरह से आप लोग सब बैठ के, और मुझे लग रहा है कि इसको मॉनिटरिंग ना करके इसको पार्टिसिपेटली लर्निंग का, जैसे सभी का सहयोग है कि आप आंगनबाड़ी के जो काम है उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमारी सर्विस में किस तरह से हेल्प करेंगे। बेसिक शिक्षा के लोग हैं हमारे, बहुत सारे ग्रुप जैसे पीयर एजुकेटर है हमारे, उसमें आरबीएस के प्रोग्राम, तो बहुत सारे एनएचएम के प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम है। आप उनको जो है एक इंटीग्रेटेड, जैसे इस बार थीम बनाई कि आपने इस बार इसका डिस्कस करना है, आरबीएस के में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का करना है, आज हमें एनसी के एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एनीमिया के बारे में बात करना है। तो इस तरह से ये पहला पुराना कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से मीटिंग भी करें, उसके साथ एक टॉपिक के साथ हेल्दी डिस्कशन भी करें। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी सक्सेसफुल होगा और थैंक यू अच्छा मैडम। रहेगा। थैंक यू सो मच।